क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस, फैंटेसी एंड रियलिज्म। जब इतने सारे जोनर साथ में आ जाए तो आपको पता है क्या होता है, ओसी नो को होता है। अब एज यू नो कि इतने सारे जेनर जब साथ में आ जाए तो या तो वो बहुत ही absurd और डम्ब होगा या तो फिर बहुत ब्रिलियंट और वेल रिटन होगा। एंड आई वाज काइंडा हैप्पी टू वॉच दिस शो बिकॉज़ इस शो की राइटिंग वाज ब्रिलियंट। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा आपको शुरू में लग सकता है कि दिस शो इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत पिंक और पॉपी है, बट आई स्वेयर अगर आपने एक बार इसे देखना स्टार्ट कर दिया तो यू वोंट बी एबल टू गेट बैक फ्रॉम इट बिकॉज़ इस शो की राइटिंग इज श्योरली ब्रिलियंट। इंटरनेट से अगर देख के जा रहे हो तो पीपल विल टॉक अबाउट फर्स्ट एपिसोड का ट्विस्ट जो कि एंड में है, जो कि मैंने देखा एंड इट वाज काइंडा ओके फॉर मी, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। बट ना चीज़ें उसके बाद इंटरेस्टिंग हो जाती है जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है। उसकी स्टोरी एंड उसका जो सब प्लॉट है दैट इज एक्चुअली बेटर देन द एक्चुअल प्लॉट, राइट। टीवी शोज, उनके बिहाइंड द सीन्स एंड पॉलिटिक्स, कैसे एक बंदा 25 साल का होके भी अपने आप को 16 साल का बताता है टू गेट सम फॉलोअर्स, कैसे फॉलोअर्स और फेम मैटर करता है फॉर अ स्टार टू गेट कास्टेड इन अ मूवी। और बहुत सारे रोल्स के लिए ऑलरेडी एक्टर को सिलेक्ट कर लिया जाता है बट फिर भी वो ऑडिशन करवाते हैं फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ, कि लोगों को ऐसा लगे कि खैर हमने ऑडिशन तो करवाया। कैसे एक एक्टर पूरे सराउंडिंग्स का पपेट बन के रह सकता है। अगर तुम किसी बैनर के नीचे काम कर रहे हो तो तुम उनकी बिना परमिशन के किसी दूसरे बंदे से कांटेक्ट तक शेयर नहीं कर सकते हो। तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट की सारी डिटेल्स, सारे आईडी और पासवर्ड उनके पास में होने चाहिए। और सबसे अब्सर्ड चीज कि अगर तुम किसी स्टूडियो के अंदर हो तो दे एक्चुअली कैन ट्रेडमार्क योर नेम, जिससे कि तुम अपना एक्चुअल नाम और कहीं यूज नहीं कर सकते हो। एंड आई स्वेयर इतनी सही से ये चीजें लिखी और इंटीग्रेट की गई हैं कि अगर आप सिनेमा और इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हो ना तो इस शो को खत्म करे बिना आप बिल्कुल नहीं रुक सकते। दिस अ सीन जहाँ पे एक टीम मांगा का एडॉप्टेशन बना रही है एंड दे आर अवेयर ऑफ इट कि ये जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत ही खराब है और उनका कोई इंटेंशन भी नहीं है उस प्रोडक्ट को अच्छा बनाने का। एक्टर अपनी एक्टिंग करे जा रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग सो हार्ड कि ये शो कम से कम वॉचेबल तो बन जाए। हाँ, तो बेसिकली ये शो मुझे मेन प्लॉट से ज्यादा सब प्लॉट के लिए पसंद आया एंड बाय द एंड ऑफ द सीजन 2 आई वाज सो इन्वेस्टेड कि मैंने मांगा पढ़ के भी खत्म कर ली। ऑथर का थॉट प्रोसेस बहुत पसंद आया। भाई ये क्रिएटिव लोग परवर्ट जरूर होते हैं। एंड उसका दूसरा वर्क मुसोको टेंसेई बहुत ज्यादा देखने का मन कर रहा है, बट सिंस मुझे लगा कि ये जब मांगा पढ़ ही लिए तो इसकी एक स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना ही देते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट डाउन करना। बेसिकली ये शो वर्क करता है बिकॉज़ ऑफ इट सब प्लॉट, राइटिंग ऑब्वियसली ब्रिलियंट है एंड कैरेक्टर्स, जिसमें एक कैरेक्टर को शुरू में देख के मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि आगे जाके मैं इसको इतना ज्यादा पसंद करने लगूंगा। मियाको, जो कि पहले एपिसोड में इंफॉर्मेशन लीक करने जा रही थी एंड आगे चल के सी बिकम्स अ पर्सन जिसकी वजह से एक्वा और रूबी थोड़े बारे स्टेबल हो पाते हैं। शी वाज द एक्चुअल मदर जिसकी किसी ने केयर नहीं करी। भाई उसके लिए मुझे सिंपैथी और बुरा दोनों चीज फील हो रहा था। साथ में रोमांस, जो कि मुझे यूजुअली पसंद नहीं है बट इसका काफी इंटरेस्टिंग लगा। मतलब सामने से बंदा बोल रहा है कि हाँ मर्डर करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और इस शो में मर्डर की बात तो लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मूल्य काटना हो। शो के एंटेगनिस्ट और उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को और सही से एक्सप्लोर किया जा सकता था। मेरे लिए हाईलाइट था वो ड्रामा वाला सीन, उसके बिहाइंड द सीन जो सारी चीजें चल रही हैं कि पूरी स्क्रिप्ट रेडी है बट सडनली ओरिजिनल ऑथर आती है एंड उसको फिर से पूरा रीराइट करवाना है। उसके बीच में जो ड्रामा चलता है एंड फिर उसका पे ऑफ, इट वॉज सो गोजेज। यूजुअली मैं 11 बजे सो जाता हूँ बट उसको मैं देखे जा रहा हूँ। अब आई जस्ट कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ टू स्लीप, इतना ज्यादा सुंदर था एंड दैट वॉज प्योर सिनेमा। इसमें भी एक कैरेक्टर होता है जिसे सब हल्के में ले रहे होते हैं, वो और किसी चीज के लिए फेमस होता है बट वो एक्टिंग के लिए सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बट उसका जब सीन आता है, वो जब अपना परफॉर्मेंस दिखाता है, इट वॉज अगेन गूज बम्स, मजा आ गया देख के। और इसीलिए मुझे ऐसे सोच बहुत पसंद आते हैं जिसमें कि कैरेक्टर बहुत अच्छे से लिखे हों। इसमें हर एक कैरेक्टर आपको रियलाइज करवाता है कि नो मैटर हाउ वेल्दी और फेमस वी आर बट इन द एंड तो हम सारे ह्यूमंस हैं और हमारी एक हंगर रहती है और हमारे साथ में हमेशा एक प्रॉब्लम तो जुड़ी ही रहती है। एंडिंग का मैंने बता ही दिया है कि कैसी लगी मुझे, इट वाज ओके। अब ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता सिंस मांगा है। शो की बातें तो डिस्कस कर सकते हैं बट मांगा इज अनदर थिंग। अगर आपको उसका डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आपको बता ही दिया है कि फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो आ सकती है। आपको कमेंट करना है और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आगे चीजें आप मिस न कर सके और हम एक वेल्थी डिस्कशन करवा पाए कमेंट सेक्शन में। लाइक कर ही पाए मैं और तुम। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करना। मैं चला नाक साफ करने, बहुत ज़्यादा जुकाम है। बाय बाय।